माना कि तेरे जैसा जलवा नहीं, आम आदमी होना बेटा हलवा नहीं। जिसके घर में नमक तेल आटा दाल नहीं, प्रश्न बहुत है पर सवाल नहीं। जीवन जी रहा कंगाली में और तुम कहते हो कंगाल नहीं। आम आदमी अपने जैसे नहीं होते, माँ बीमार होती इलाज के पैसे नहीं होते, तुम पूछते हो ऐसे कैसे नहीं होते। अरे आम आदमी के लिए डील की नहीं, फील की ज़रूरत होती है। कभी फील किया बूढ़ी माँ की खांसी, पत्नी की उदासी, रोटी सूखी तरकारी बासी, एक टाइम खाना एक टाइम उपवासी। अरे आप तो बाबू हो सरकारी में, रहते हो भैया अटारी में। यहाँ तो जीवन गुजरता है बेबस तक लाचारी में। आम आदमी करता है, आम आदमी का लिया ठेका है क्या? अपनी जवान बेटी को फटे कपड़े में रहते देखा है क्या? बीवी बाहर गए हैं कुछ लेकर आएंगे, इस आस में जगी है। कलेजा फट जाता है जब छोटी बच्ची पूछती है पापा क्या लाए हैं भूख लगी है। गए हैं कुछ लेकर आएंगे, इस आस में जगी है। कलेजा फट जाता है जब छोटी बच्ची पूछती है पापा क्या लाए हैं भूख लगी है। आम आदमी, ये आम आदमी को लेकर के है। मेरा जल्दी गाना आने वाला है, मैं लाइनें सुना दिया विवेक भाई के लिए। से हैं और हमारे तरफ भोजपुरी बहुत चलती है, बिहार में चलती है। और मेरा ऐसा मानना है कि भोजपुरी से मीठी कोई भाषा ही नहीं है। वाह। बट मेरा क्वेश्चन क्या था भाई कि लाइक आई मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, भोजपुरी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैं आपका बतासा चाचा हो गए, मनोज टाइगर हो गए, उनके साथ काम किया है। हाँ। राघव नायर, उन लोग ने उन सब लोग मेरे सीरियल में काम किए हैं। अरे क्या बात है। तो इवन मनोज तिवारी सर, मनोज तिवारी सर भी आए थे एज ए गेस्ट वो शो में। अच्छा। हाँ, वो बड़ा प्लेस दिल्ली में, मतलब उसका शूटिंग सेट वगैरह दिल्ली में था। अच्छा। राघव नायर एक हीरो है भोजपुरी के। अच्छा अच्छा। वो वहाँ पे मतलब मेन लीड में वो थे। हाँ हाँ। तो मैं काफ़ी अच्छे से मतलब ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बट एक चीज़ मुझे बुरा लगता है कि आप देखो भाई, आज भोजपुरी का ही स्टोरी, मतलब यूपी बिहार का ही स्टोरी चल रहा है। आप ले लो, आपका कोई भी कहानी उठा लो, ये पंचायत ले लीजिए OTT में हुआ, या फिर आयुष्मान खुराना का एनी रैंडम मूवी आप ले लीजिए, वो सारी कहानी भोजपुरी यूपी, जैसे यूपी और बिहार का ही कहानी है। बट यूपी बिहार का भोजपुरी क्यों नहीं चल रहा है? एक्चुअली ना ब्रदर क्या है, सबसे पहली बात तो कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है, समझ रहे हैं आप। आप देखोगे कि हमारे तरफ के थॉट अगर हिंदी वाले बनाते हैं या कहीं के भी बनाते हैं, सीरीज बने वेब सीरीज बने, सारे बहुत हिट होते हैं। लेकिन हमारे थॉट क्यों नहीं हिट होते हैं? क्योंकि हम अपने आगे थॉट को दिखाने के चक्कर में नहीं है, हम यहाँ की कॉपी कर रहे हैं, यहाँ के थॉट को दिखाने के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे टैलेंटेड लोग भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि टेक्नीशियन नहीं टैलेंटेड है, आर्टिस्ट नहीं टैलेंटेड है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। बट क्या है ना कि सिनेमा पैसन से तो बनती है और पैसे से भी बनती है। जो सिनेमा का 70% बजट होता है वो मेन लीड का हीरो लेके चला जाता है। अच्छा। बच गया 30% में आपको पूरी सिनेमा बनानी होती है। ऐसी बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है वो यही है। क्योंकि मेरा भोजपुरी से भी बहुत ज़्यादा, भोजपुरी भाषा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी से मेरा जन्म से ताल्लुक़ है, मेरी माँ मेरे बाबूजी सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ, तो उससे मेरा ताल्लुक़ बहुत कम रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री और सिनेमा से। क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइज कोई भी चीज़ नहीं है। रेस्पेक्ट आर्टिस्ट की उस कदर से नहीं होती जिस कदर से वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे आई थिंक सो फ्लैटरिंग को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, वो तो हर जगह पे है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे, और सबसे बड़ी मैं बात बोल दूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार है ना, उनके बीच ना जो चीज़ें वो सास बहू वाली चल रही है। अभी आप बड़े स्टार के, साउथ का स्टार हो, हिंदी का स्टार हो, आप देखोगे उनको कोई कुछ बोल दो कभी रिएक्शन एक्शन नहीं देते हैं। बच्चन साहब ही ले लो, कोई भी। लेकिन हमारे जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत जिनको कहा जाता है कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, भाई अगर उनको कोई कुछ कमेंट भी कर देना तो उसको आके वो लाइव बोलते हैं। ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उससे आपकी जो है गरिमा जो है, आपकी मर्यादा पे वो आती है। आप एक स्टार हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, सिंपल सी बात है यार।
आपके 10 लोग सपोर्ट में होंगे, 10 लोग खिलाफ होंगे। स्वयं श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार माना जाता है, मानव अवतार में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, लेकिन आप देखोगे तो उनके भी आलोचक मिल जाएंगे। कुछ लोग श्री कृष्ण जी को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते होंगे। डेफिनेट है ना बात। तो आपके भी होने, तो आप एक स्टार हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी हर बात की वैल्यू होती है। आप उस चीज को तो मत खो। कुछ हीरोइनें आकर के हीरो पे आरोप लगाती हैं, आप आरोप उन पे लगा देते हो। हर इंडस्ट्री में भाई बुराई है, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, कहीं पे भी नहीं, कहीं कोई बच्चा नहीं है। क्यों सनीषा? हर जगह है, लेकिन उन लोग आके बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप दूसरे पे अब जब आरोप लगाते हो ना, एक आरोप अगर मैं आप पे लगाता हूँ ना, तो 4 आरोप मेरे पे खुद लगते हैं, लग रहे होते हैं। बात है, ये तो बात है। तो इन लोगों ने जो वहाँ का माहौल है ना इतना गंदा कर दिया, और जो लोग ऊपर आए ना, जो स्टार बने ना, उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा कि इसको थोड़ा क्लासी कैसे बनाया जाए, इसको और ग्रो कैसे किया जाए। जो मनोज तिवारी भैया और रवि किशन भैया ने एक दौर शुरू किया था, 2005 के सेकेंड फेज आया था नाजिर हुसैन साहब के बाद में, उस दौर के बाद भोजपुरी ने 15 सालों तक, 10 साल 12-15 सालों तक बहुत ही टॉप पे थी। लेकिन अभी डाउन हो गया मार्केट, नीचे जा रहा है। ग्राफ नीचे क्यों गया? क्योंकि आपने उस पैसे तो इस इंडस्ट्री से कमाए, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा। तो जब आप किसी के बारे, जैसे अब ये पॉडकास्ट आप इस तरह से सोच रहे हो, आज ये पॉडकास्ट आपको 2-3 करोड़ रुपए दे दे, ठीक है, तो आप इसको और ऑर्गेनाइज करोगे और बेहतर करोगे ना, कि आप इसी तरह छोड़ दोगे? बिल्कुल, है ना, कि पैसे निकाल लिए, चलो निकाल। तो इन्होंने पैसे कमाए, निकाल लिए, नाम हो गया, सारी चीजें हो गई, बट इंडस्ट्री को उसी तरह छोड़ दिया। इंडस्ट्री स्ट्रगल करने लगी, कलाकार स्ट्रगल करने लगे। और सिंपल सी बात है कि भाई आप जब इंडस्ट्री को नहीं दोगे तो इंडस्ट्री आपको नहीं देगी। गिव एंड टेक का मामला है यहाँ पे। जब आप इससे इतना ले रहे हो, जब आपको इतना दोगे ना, तो ये आपको 1000 गुना देगी। तो लोगों ने इंडस्ट्री को देना बंद कर दिया, तो आज इंडस्ट्री उनको देना बंद कर रही है, और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बट आप बोले कि मतलब जो क्लासी है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, भोजपुरी गाने बहुत चल रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, सॉन्ग वहाँ के काफी वायरल होते अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की है? वो 40 करोड़ का, ऑलमोस्ट 40 करोड़ यूपी है, 14 से 15 या 12-13 करोड़ बिहार है। तो ये भाई नहीं भी देखे ना, तभी 5 करोड़ हो जाएगा। तब भी 5 करोड़ हो जाएगा, सिर्फ इस तरफ से मोबाइल खोल करके क्लिक कर दे तो। इसलिए जो है भोजपुरी गाने चले, और भोजपुरी जो सिंगर है आज के दौर में भाई बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और कुछ लोग बेहतर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कई आर्टिस्टों से भी बोला कि भैया ऐसे गाने क्यों निकालते हैं, ठीक है, गाने उनके बड़े अजीब अजीब से होते हैं, मैं टाइटल का नाम भी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि अच्छे गाने भी गाए गए। मनोज भैया ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। पवन सिंह का जो शुरू का स्टेज था ना, पवन सिंह ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। और ऐसे ही भरत शर्मा जी एक है, वो बड़े अच्छे सिंगर थे, शारदा सिन्हा जी थे, ये लोग लीजेंड रहे हैं, इन लोगों को प्रणाम है। तो इन लोगों ने अच्छे गाने गाए, उस समय अच्छे गाने चले, तो कहते हैं कि भैया आजकल की ऑडियंस यही मांग रही है। अच्छा, ये लोग तो अभी ऑलमोस्ट करियर किन लोगों का समापन की तरफ है, 10 साल 5 साल और रहेगा, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो भी इनको फॉलो करके वो इससे भी बुरी पीछे से गद्दे गाने लेकर के आ रही है। तो इस पे सोचना चाहिए। अब लैंग्वेज थोड़ी कोई गंदी होती है, भोजपुरी जितनी अच्छी लैंग्वेज मुझे कोई नहीं लगती। अभी भोजपुरी में बोल दे, और भैया का हाल है, उड़िया के लोग नमस्कार, और बटावा बढ़िया बा, कितना मजा आ जाता है ना। फिल्मों में भी आ जाए। आज भी बच्चन साहब देखे होंगे, बच्चन साहब इलाहाबाद के यहाँ होती जब बोलते हैं, उनके टोन में आज भी होती है। बच्चन साहब 83 ईयर्स से 84 ईयर्स के हो गए, लेकिन जब बोलते हैं, अरे नमस्कार देवियों सजनों, स्वागत है आपका, अरे भैया का हाल है, अरे बहुत है, बढ़िया लग रहे हैं आप, आता है वो टच आता है, वो स्वीटनेस, मजा आ जाता है। अरे यार क्या बात है, रूट है भाई हिंदी की जो जननी है ना, वो मिट्टी यूपी बिहार है। बट आपके भाई अभी अब गाने देखेंगे कि एक मतलब कि मीम्स बना था कि कटाइले सर तनी बड़र पे बहुजी दबू का। हाँ? मतलब शुरू होता है कि कटाइले सर बॉर्डर पे, लगेगा कि पेट्रियोटिक वाला कुछ है, उसके दूसरा लाइन बाबूजी दबू का। मतलब ऐसा हाथी पानी में तैर नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। भाई वहाँ का थॉट में ऐसे एक लाइन में बता दे रहा हूँ, कुछ सिंगर ऐसे इस थॉट के हैं कि उठाई लो लहंगा रिमोट से, जे हमरा से उल्टा बोली, आई चीर के चोली मारब गोली। मतलब ऐसा उनका थॉट है। माय गॉड,
हाँ। और कुछ बताएं खिला प्लीज। खिला के पिज्जा, छत में दबोचा जीजा। हाँ, ऐसा हाँ, मतलब ये जो टाइटल्स है वो ये बड़ा भंगार हो जाता है, ये स्टैंडर्ड गिरा देता है चीजों का। अरे यार भाई अदरवाइज ना मैं टाइटल तो आपको लिटरली बता दूं, अगर भोजपुरी को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता ना, जितनी ऑडियंस है ना, सबसे बड़ी सिनेमा बनाती भोजपुरी, सबसे बड़ा सबसे मार्केट है बहुत बड़ा उसका। लेकिन आज market तो थिएटर ही लोकल बंद हो गए। बट आई रेस्पेक्ट माई भोजपुरी, मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि भोजपुरी भाषा बोलो मज़ा आ जाता है। हाँ। और जो लोग जैसा कर रहे हैं भाई, मैं उंगली उठाने वाला उन पे कोई नहीं होता हूँ। मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, बिल्कुल उनको बिल्कुल जो करना है वो करें। बिल्कुल। तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, जो सही कर रहे हैं उनकी जो क्षमता है भाई वही करेंगे। आप इंग्लिश पढ़े तो आप मुझसे इंग्लिश में बात करोगे ना, हम्म है ना? आप नहीं पढ़े हो तो नहीं बात करोगे। हम्म तो लोग का जो भी माइंड सेट हो, जो जानते होंगे भोजपुरी को शायद मेरे से बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपन लोग भाई अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए सबकी रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यार, ऑडियंस पर डिपेंड करता है। हाँ। आप नहीं सुनोगे तो सुनाएंगे क्यों? राइट राइट राइट। तुम एक चक्कर ये भी आ जाता है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं उस ऑडियंस के लिए नहीं सुना सकता कि गंदा गाना गा दो, क्यों? नहीं, दिल नहीं करता, एक होता है यार, तो अपना अपना वो चीज़ें होती है। सबके ओपिनियंस होते हैं। लेकिन मैं अगेंस्ट में किसी के नहीं हूँ, मैं सबके सपोर्ट में रहता हूँ। रीज़न क्या है भाई ना, कि दुनिया में पहले भी बोल चुका हूँ, 10 चीज़ें आपके खिलाफ है, 10 चीज़ें आपके साथ है। जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं कितना भी नॉलेजफुल हूँ, नहीं चल रहा हूँ ना, तो हकीकत ये है कि मैं नहीं चल रहा हूँ। सिंपल सी बात है सिंपल भाई, सी इसके बात आगे कोई नहीं है कि मेरे पास इतना इसको ज्ञान है, मेरे accept पास कर इतनी लेना नॉलेज चाहिए। है, ठीक है। अगर मैं चल रहा हूँ कुछ भी करके, तो मैं चल रहा हूँ, और पब्लिक मानती है, पब्लिक जिससे पीछे भागती है वही तो चल रहा होता है ना। जो नहीं चल रहा होगा उसके पीछे नहीं भागेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई आपका रैपिंग वाला सेशन में आते हैं। हाँ, तो अरे बेटा हम तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। हाँ, हेलो कौन आप बोल, ये मेरा ना पहला गाना था, मेरे यूट्यूब चैनल पे आया था। हाँ। और मेरा ना टिकटॉक बंद नहीं हुआ था, तो चल गया। मतलब एक दिन में ना बहुत trending सारे था। रील, 4.5 लाख रील बन गए थे भाई। कमाल का मजा ही आ गया था। हेलो कौन आप बोल रहे हैं, पहचाना नहीं बेटा तेरे बाप बोल रहे हैं। हाँ। रात को तूने क्या मैसेज किया था, सच सच बता, तूने बियर पिया था, बात क्या है? अरे बात जो भी है साफ साफ बोल रहे हैं, पहचाना नहीं बेटा तेरे बाप बाप बोल रहे हैं। ये वाला गाना जब आया था सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसमें काफी सारे तभी टिकटॉक था शायद, और हाँ, टिकटॉक उसी के गाने के 10-15 दिन बाद ही बंद हुआ था। और यार मैं ना हमेशा यूथ लड़कों के लिए गाने बनाता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कि किसी को सुधारने उधारने ये चीज़ें नहीं, हमें अपनी भावनाएं कहनी है यार। मैं अपनी भावनाएं कहूँगा, हाँ, बट इस तरीके से नहीं कहूँगा कि किसी की आत्मा को ठेस पहुँचा दे, या किसी के फिजिकलिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा और एक रैप हो जाए। यार मैं एक चीज़ सुना वो कर देता हूँ आपको। मेरा एक ना रैप आने वाला, उसकी एक लाइनें सुनाता हूँ। माना कि तेरे जैसा जलवा नहीं, आम आदमी होना बेटा हलवा नहीं। जिसके घर में नमक तेल आटा दाल नहीं, प्रश्न बहुत है पर सवाल नहीं। जीवन जी रहा कंगाली में, और तुम कहते हो कंगाल नहीं। आम आदमी अपने जैसे नहीं होते, माँ बीमार होती इलाज के पैसे नहीं होते, तुम पूछते हो ऐसे कैसे नहीं होते। अरे आम आदमी के लिए डील की नहीं, फील की ज़रूरत होती है। कभी फील किया बूढ़ी माँ की खांसी, पत्नी की उदासी, रोटी सूखी तरकारी बासी, एक टाइम खाना एक टाइम उपवासी। अरे आप तो बाबू वो सरकारी में रहते हो भैया अटारी में, यहाँ तो जीवन गुजरता है बेबस तंगी लाचारी में। आम आदमी करता है, आम आदमी का लिया ठेका है क्या? अपनी जवान बेटी को फटे कपड़े में रहते देखा है क्या? बीवी बाहर गए हैं कुछ लेकर आएंगे, इस सांस में जगी है। कलेजा फट जाता है जब छोटी बच्ची पूछती है पापा क्या लाए हैं, भूख लगी है। ओह, ये ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा जोर से, लास्ट वाला लाइन छोटी बच्ची पूछती है वाला। बीवी बाहर गए हैं कुछ लेकर आएंगे, इस आस में जगी है। कलेजा फट जाता है जब छोटी बच्ची पूछती है पापा क्या लाए हैं, भूख लगी है। ओह, आम आदमी, ये आम आदमी को लेकर के है। मेरा जल्दी गाना आने वाला है, मैं लाइनें सुना दिया विवेक भाई के लिए। ऐसे ही कॉपीराइट वगैरह तो नहीं आएगा ना? मैं गाना रिलीज करूंगा तो नहीं, मैं रिलीज करूंगा तो आपकी तरफ से, क्योंकि ये रिलीज गाना नहीं है मेरा। अच्छा। ये ना हो जाए कि कोई दर्शक सुन के वो अपना उसमें ये सब डाल के नहीं करना है। कोई बात नहीं, शायद अगर वो कर देंगे तो मेरे बेहतर के लिए शायद होगा। मैं दुनिया में ना विवेक भाई, मैं किसी को भी बोलता हूँ, सनी साहब को भी,
जो भी चीज़ हो रही है, बुरा भी हो रहा है ना तो आपके बेहतर के लिए हो रहा है। हाँ तो मैं ना हर चीज़ को पॉजिटिव में ही देखता हूँ। अगर मैं आपके यहाँ आ रहा होता, अगर कुछ नहीं आ पाता ना, तो भी मैं सोचता शायद कुछ अच्छा होने वाला है। ये मेरा एंगल है, मैंने चेंज किया है। तो आप मतलब सही में हमारा उड़ीसा में एक बात बोलते हैं कि कोई जगन्नाथ भगवान, मतलब उड़ीसा के लोग जो पुरी के लोग हैं, हाँ, the people who are living in Puri, पूरी they also didn't get a chance like कि to go to Puri temple. जब तक जगह का बुलावा नहीं आता है तब ये आप तो नहीं है, जा सकते। नहीं जा सकते, आप 1 किलोमीटर दूर जो आपका घर 1 किलोमीटर दूर में ही है, बट यू कैनॉट कम टू पुरी, मतलब उस टेम्पल पे नहीं आ सकते अगर वो नहीं जाता है। भाई एक सिंपल सी बात बता दूं, आपकी इच्छा से अगर कुछ होता तो मैं आप सबको, जो भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप अपने अंदर इच्छा प्रकट कीजिए कि मैं अपनी सांस 10 मिनट तक रोकूंगा। आप रोक लोगे? नहीं, 2 मिनट में आपको लेना ही पड़ जाएगा। तो जो हमारी सांस है, जिसके बल पे हम चल रहे हैं, वो कोई और चला रहा है, तो हमारे सारे काम को भी कोई और चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब कुछ लोग आते हैं ना, ये प्रश्न कर देते हैं कि यार सब तो भगवान कर रहे हैं, जो लोग बुरा कर रहे हैं वो भी भगवान ही कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, भगवान ना आपके सामने हमेशा 2 ऑप्शन रखता है। जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं ना, तो भी 2 ऑप्शन होता है कि आप इस पे गुस्सा होकर गुस्सा उतार सकते हैं, या दूसरा ठंडा होकर इस बात को सोच के बाद में उसको समझा सकते हैं। आप चूज कौन करते हैं वो है। देखिए, जैसे ड्राइवर को चलाने के लिए क्या होता है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है, तो भगवान ने हमारी इस बॉडी को चलाने के लिए एक चीज़ दी। वो क्रिएटर है, हम को क्रिएटर है, तो कुछ हमें भी तो अधिकार दिए। तो था हमारा विवेक, बुद्धि, विजडम, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके परिणाम हमें पता होते हैं कि मैं बुरा, जो बुरा करता है उससे पूछो, उसको पता होता है मैं बुरा कर रहा हूँ, और जो अच्छा कर रहा है उसको पता होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये 2 चीजें दिया है। तो आपका विवेक तो आपको पहले ही बोलता है ना कि आप किसी का मर्डर करो, किसी की हत्या करो, किसी का हक छीनो, ये विवेक तो पहले बताता है ना। आप उसका कैसे यूज करते हो, वो गॉड आपको एक चीज़ सौंपा है जो आपके पूरे आपके उसमें चलती है। कुछ लोग हैं जो घर पे सोए रहते हैं, अरे यार भगवान जो लिखे होंगे वो होगा, लेकिन उसी भगवान ने बोला है कर्म ही पूजा है, कर्म तो करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है, कुछ लोग कहते हैं ना यार मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है। ये बहुत लोग की आप स्वयं अपने आप को बोल रहे हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है ना कि आप इंटरनली आप अपने लिए तो अच्छा बोलो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कोई दूसरे से उम्मीद आशा मत करो। जिस दिन आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, अंदर से अपने आप से बातें, सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र जिस पे हम लोग चल रहे हैं, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं तो इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, कि आप अपने आप से बातें शुरू करना शुरू कर दो। और सक्सेस होने के लिए बहुत सारे विद्वानों की आप किताब पढ़ोगे, एक ही चीज़ है, अकेला रहना शुरू कर दो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन, लोग टेंशन में हो जाते हैं। टेंशन क्यों होता है? चिंतन के लिए होता है। चिंतन करोगे तो खत्म होगा। बियर पी के नहीं खत्म होता है ब्रो। बियर पी के वो बढ़ता है। लोगों को लगता है अगर नशा में टेंशन खत्म करने की ताकत होती तो दुनिया जो है ना, हर परिवार में एक बार खुला होता, पी के टून पड़े हुए हैं सारे, क्या हो रहा है, टेंशन खत्म हो रहा है। हाँ, ये बात भी है। वो चिंतन से होता है, वो कर्म से होता है। यार अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? उसके बीच में एक थॉट है, वो एक क्लियरिटी और फोकस। हमारा माइंड है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हमसे जुड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड गॉड ने अपने पास रखा है, यूनिवर्स ने अपने पास रखा है। ठीक है। और जो करता है सबकॉन्शियस करता है। हम अपने सबकॉन्शियस में यस या नो नहीं होता है, उसमें सिर्फ होता है। जो आप सोचोगे वो करना शुरू कर देगा। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव करना शुरू कर देगा, क्योंकि यस नो का उसमें फैक्टर ही नहीं है। तो यही वजह है कि जो बुरे लोग करते हैं ना, वो आप देखो, चोरी चोर करता है ना, अपने बारे में बड़ा क्लियर होता है। या कोई किसी का हक मारता है, 420 काम करता है ना, वो क्लियर होता है हमें दलाली करनी है। लेकिन जो अच्छा कर रहा है कोई ना, उसका 1-2 काम नहीं हो ना, तो वो कंफ्यूज होता है, अरे यार मेरे साथ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया? अब अपने यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर दिया कि अपने बारे में अच्छा नेगेटिव वो चीजें बोलने लगे। तो आप कभी वो नहीं होगा। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा, अच्छा होगा, 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 अच्छा होगा और अच्छा होगा। ये आपसे आपको बातें करनी होगी। ये भाई काफ़ी स्ट्रगल के बाद चीज़ें हमें भी पता चलते जा रही है, चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, क्लियरिटी लाइफ में, अगर आपकी क्लियरिटी है ना, अब जैसे सनीषा है, ये सोशल मीडिया पे फेमस हो गए। अब इनको देख करके भी 10 लड़कियां जलोगी, कैसे हो गई फेमस?
कैसे होगी, मेरे तो फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है। हमें इनको देख के नहीं चलना है, सनीसा को देख के नहीं कि वो ऐसा करे, हमें अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, तो उसका फोकस कहाँ है, सनीसा पे है। लेकिन जब उसका फोकस खुद पे होगा, क्लियरिटी होगी ना, तो उसको सक्सेस होने से कोई है। तो आज की जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है किसी चीज़ की, फोकस। आप कुछ मत करो, आप भी एक्सरसाइज करके देखना, सिर्फ अपने आप से बातें करना शुरू कर दो। सांसों का सब गेम है, सांसों को थोड़ा सा समझ जाओ। आपकी लाइफ खुशी ना भाई बाहर नहीं है, पैसे से खुशी नहीं आती है। आप यहाँ फील करो, आपको गारंटी है खुशी होगी। आप फील करके देखना, आज से जितने लोग हैं ना ऐसे मन में खुशी फील करोगे ना, तो आपको पता है बहुत सारे पैसे वाले हैं दुनिया में, बहुत सारे, बट उनको खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से नहीं है। अगर पैसे से कोई खुशी नहीं खरीद सकता कि अरे यार चलो पैसे से खुशी क्या हो। आपने किसी को खुशी खरीदते हुए देखा है? नहीं। इमोशन खरीदते देखा है? नहीं। आंसू खरीदते देखा है? नहीं। ये सारी चीज़ें गॉड ने दी है, इनकी बहुत कीमत है। और आप रोते भी तो खुद से रोते हो। मान लो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, आपने एक्शन किया ना, तो मैं इमोशनल होकर रहूँगा, मैं मजबूत रहूँगा तो नहीं रहूँगा। मार दिया थप्पड़, बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। लाइफ में इग्नोर करो, सिर्फ अपने आप को करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, सिर्फ दूसरों को देखते हैं। भाई ये मेरे अंदर महादेव की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। मैं तो उन्हीं को मानता हूँ कि नहीं यार, एंड ऑफ द डे तो 60 साल के बाद हमें उसी जगह मिलना है जहाँ से हम आए हैं। हम एक एनर्जी है, अस्तित्व हमारा नहीं, हमारे इन सांसों का है भाई। ये सांसें खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म, चाहे हम सिकंदर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। नाम क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि आपकी अच्छाई के लिए जाते हैं, बुराई के लिए भी कभी कभी लिए जाते हैं। लेकिन बुराई के लिए जाते हैं तो बुराई की, हिटलर को बुराई के लिए बनाता है, रावण को बुराई के लिए, राम जी को, प्रभु श्री राम जी को अच्छाई के लिए। तो अच्छा काम करो, अच्छा काम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ मेरे भाई, आपको बिलीव नहीं होगा सनी, आपको भी बताऊँ, मैं अगर रोड से गुजरता हूँ ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, 30 सेकंड में रो देता हूँ। तो जो भिखारी या जो लोग होते हैं ना, आपको पता है मैं क्या बोलता हूँ? क्या? हे भगवान इनको अच्छी ज़िंदगी दो ना। अरे वाह। मुझे ना कभी कभी उन बच्चों को देख के ना आंसू आ जाता है। ऐसे क्या, कैसे, मतलब यार बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे इस तरह लेके वो कर रहे हैं। तो बस मैं उनको वो खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारा परमात्मा है उससे तो बोल सकते हैं। तो हम इतना ज़रूर बोलता हूँ मैं कि हे भगवान इनको खुशी देना। बिल्कुल यार कुछ ज़्यादा मैं डीपली इमोशनल तो नहीं कर दिया ना? आप तो एकदम भारी कर दिए। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो सनीसा, मतलब आप कभी ऐसे विश करते हो कि सबको खुश रखें, मतलब सबका विश पूरा हो जाए? मेरा तो ये होता है कि अगर मेरा नहीं हो रहा तो किसी और का हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कैरेक्टर के लिए मैं नहीं होती सिलेक्ट, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड हो जाए, कोई भी। यस, अब मेरे बारे में कोई ना सोचे, बट मैं सोचती हूँ कि यार मेरा नहीं हो रहा है तो मैं किसी और का करवा दूँ। ये मेरा है। और मैं तो बहुत एफर्ट्स लगाती हूँ यार कि कोई भी हो यार। मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रगल नहीं किया, बट कैसा होता है ये तो पता है ना मुझे। स्ट्रगल वो ही नहीं होता यार कि चलो ठीक है वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो स्ट्रगल नहीं होता है। वो एक कहानी होती है, आते हैं हम लोग, वो हम लोग को करना होता है। हम लोग कुछ सोचते हैं माइंड, हमारे माइंड में लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं कि यार नहीं मुझे वहां तक जाना है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रगल हुआ। आप उन सब चीज़ों को स्ट्रगल नहीं बोल सकते कि मैंने यार सोकर वो अपने दिन काटे हैं या ये वॉटेवर जो भी होती हैं चीज़ें, वो वैसा स्ट्रगल नहीं होता है। चीज़ें पता है कि लोगों ने कैसे कैसे वहाँ तक चीज़ें, अपनी जर्नी कैसे मतलब होता है कि कैसे की है, कैसे नहीं की है। तो ऑब्वियसली चीज़ें पता होती है। मतलब आप लोगों का दिल तोड़ने में बिलीव करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। मैं तो आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा है। बट हमारे टीम में एक बंदा है, उसका नाम दीपू है। वो दीपू मैंने उसका दिल तोड़ दिया? नहीं, वो मतलब वो मुझे बैक स्टेज पूछ रहे थे कि अगर मैं सनीसा जी से कुछ मतलब और दीपू इन्हीं का निकनेम है। मेरा चलेगा। वो दीपू भाई जो घुंघराले वाले घुंघराले वाल, वो सिग्नल पे स्ट्रॉबेरी बेचते हैं, उन्हीं का बात कर रहा हूँ। वो बोले कि मैं सनीसा जी से अगर कुछ बोल लूँ तो क्या बुरा मानेंगे, मेरा दिल तोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बंदूक लेके चलते हैं, सीधा सीने में लगा के हेडशॉट देंगे। आपने जो स्प्रे ब्रेकर नाम लिया ना, उससे इसका कनेक्शन ही बन गया। वो बोला ना कि वो स्ट्रॉबेरी बेचते हैं सिग्नल पे। हाँ। तो ये भी अपना चीकू भाई वो पता अभी है
अभी ये किसी को शनि पता नहीं चल पाता है, मैं कर लेती हूँ ये ये काम भी। शनिशा है, ये अभी देख रहा 3 बजे के बाद ये शनि बन के निकलती है या चीगो चीगो। 10 का 2 10 का 2। सो भाई मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बातें तो हो गया, एक दो क्वेश्चंस रह गया कि आपके जो पर्सनल लाइफ है, हाँ आप बोले कि आप काफी टाइम से सिंगल लौंडा बन के घूम रहे हैं, ये सख्त कितना दिन- लौंडा। सख्त लौंडा बन के घूम रहे हैं, ये कितना दिन चलेगा? क्योंकि भगवान शिव को यार। आप मानते हैं, शिव का आराधना करते हैं भाई, और Seriously? भगवान शिव फैमिली वाले हैं, तो आपका फैमिली कब बैसेगा? यार आपको मैं बताऊं, मेरी ना एक लड़की हैं, उनसे शादी उदी की बातें हुई थी, और मेरी पर्सनल लाइफ में ना गर्लफ्रेंड नहीं रही, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं ना कि मैं जहाँ से आया हूँ ना ब्रदर, यार मैं बहुत आम फैमिली से आया हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ ना, आप समझ जाओगे कि, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये वही एहसास बता सकता है, एक एहसास है मेरा जो मैंने लिखा है, ये वही बता सकता है जिसने इसको महसूस किया हो। मेरे अगल बगल, गांव के अगल बगल कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आगे काम करूंगा, मतलब उस सोच से आया हूँ। हम लोग वो, आपको बिलीव नहीं, लोग कहते हैं किसान का बेटा, हम लोग किसान के वो वाले बेटे हैं ना, पूरा क्लास 12 तक 2007-5 तक हम लोग वो धान काटना, गेहूँ काटना, वो गाय, हमारे दादाजी थे 17-18 मेरी गाय थी, तो गाय भी हम लोग चराने जाते थे खेत में। अच्छा, हाँ, वहाँ एक मंदिर था, सोमवार को वहाँ लड्डू चढ़ता था, जैसे ही कोई लड्डू चढ़ा के जाता था हम लोग आके लड्डू उठा के खाते थे। वो बंदा जैसे ही निकले ना उधर, और कुछ लोग पैसे चढ़ा के जाते थे, पैसे उठाते थे। जब उधर से चले गए हम लोग पैसे के समोसे मंगा के खा जाते थे, बाबा माफ कीजिएगा। तो हम लोग सिर्फ गाय चराने इसलिए जाते थे कि वो मंदिर में लड्डू, और शुक्रवार को मैं अपने बाबा को नहीं जाने देता था, हम लोग दादा को बाबा बोलते हैं, तो कि बाबा आप मत जाइए हम जाएंगे, तो शुक्रवार को हम लोग बस तो वहाँ से आए हैं ब्रदर। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने जो चीज़ फील किया हो ना, आज भी फील करता हूँ, और आज भी ये चीज़ें हैं। एक रचना में सुना दूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, श्योर श्योर श्योर। कि जब मैं आती हूँ अपने दूर हो जाते हैं, हौसले मजबूर हो जाते हैं, मानसिक शांति खाती, हिम्मत खाती, भूख बन पेट को सताती, खून के आंसू रुलाती, फिर भी तेरे सबसे करीबी हूँ, आधा हिंदुस्तान है हमारा, हाँ मैं गरीबी हूँ, हाँ मैं गरीबी हूँ। क्या बात है। कभी छप्पर के छेदों से टपकती, कभी फटे कंबल में सिसकती, कभी सरकारी दफ्तर के बाहर भटकती, तो कभी हॉस्पिटल के चौखट पे तड़पती, ढूंढती अपने हकों को यहाँ वहाँ, बेबसी लाचारी की दूर, ढूंढती अपने हकों को यहाँ वहाँ, बेबसी लाचारी की दरिया में डूबी हूँ, आधा हिंदुस्तान है हमारा, हाँ मैं गरीबी हूँ, हाँ मैं गरीबी क्या हूँ। बात है। ले वाओ नाइस। खाली थाली में हूँ, तंग हाली में हूँ, जले न दिए उस दिवाली में हूँ, फटे हो कपड़े अरमान हो, फटे हो कपड़े अरमान हो उखड़े, उदास हो मुखड़े, जहाँ संगीत के नाम पे सुनते हो लोग दुखड़े। पिज़्ज़ा बर्गर खाकर कुछ लोग भूख मिटाते हैं, आँखों के आंसू नहीं, यहाँ माँ के स्तन के दूध भी सूख जाते हैं। हाँ, क्या बात है। दाल से मक्खी निकालकर अपने बेटे को दाल का पानी पिलाती माँ, 3 दिन की भीगी रोटी को भिगोकर पानी में बच्चे को खिलाती माँ। वेरी अटैचिंग। हौसले ही नहीं, हौसले ही नहीं, एक सेकेंड, अरे वो लाइन मेरे दिमाग से स्किप कर गई, इसलिए नहीं छूट जाते हैं। हाँ, रोज हौसले टूटते हैं, रोज उम्मीदों की लेई से जोड़ते हैं। ओके। ईमान रोज हौसले टूटते हैं, रोज उम्मीदों की लेई से जोड़ते हैं, छोड़ देते पर ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं। अक्सर चर्चा होती है मुझे न्यूज़ डिबेट से लेकर संसद सड़क तक मिटाने की, अक्सर चर्चा होती है संसद से लेकर सड़क तक मुझे मिटाने की,
लेकिन जब बात आती है मुझे मिटाने की, तो अक्सर लोगों के ज़मीर सो जाते हैं और मुझे मिटाने वाले अक्सर लोग अमीर हो जाते हैं। ओह, उम्मीदों आशाओं के कत्ल के खून में भीगी हूँ, आधा हिंदुस्तान है हमारा, हाँ मैं गरीबी हूँ, क्या हाँ मैं बात, गरीबी क्या हूँ, बात। हाँ मैं गरीबी हूँ। नाइस। तो आप मेरे इस एहसास से ना विवेक भाई आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, बिल्कुल क्या क्या चीज़ें देखा। एकदम ग्राउंड, एकदम एकदम ग्राउंड नहीं, ग्राउंड पे तो लोग बैठते हैं भाई, हम लोग वो है ना, आपको बता दूँ ये फ्लैट में रहने वाला बंदा ना, एसी में बैठने वाला बंदा ये चीज़ नहीं महसूस कर सकता। समझ नहीं पाएगा वो कभी भी अपने ज़िंदगी में कभी समझ नहीं पाएगा। भाई आज भी ना, आपको बिलीव नहीं होगा, आज भी हम्म, लोग को दाल के पानी में मक्खियाँ पड़ जाती है ना। अभी मैं बनारस जाके आया हूँ, आज भी आप जाके देखो, एक पूरी हांडी दाल होती है, इतनी सी दाल होती है, ऊपर वो बच्चा मक्खी निकाल करके और वो दूध जो है पीते हैं, और वो दाल का पानी पीते हैं। दूध नहीं होता है माँ की छाती में कि उन बच्चों को पिला सके, आज की हालत है। तो भाई इसीलिए ना मुझे ना उस कौम से, उस लोगों से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम है भाई। क्योंकि अगर दुनिया में मैं मानता हूँ ना कि अगर सबसे कीमत कोई चीज़ है ना तो भूख लगे तो रोटी है, इससे बड़ी कीमत ही इससे कोई बड़ी नहीं कीमत है। का चीज़ कुछ नहीं है। सही में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी किसी को मौका मिले किसी को रोटी खिलाने का ना, वो 100 बहाने करके मांग रहा हो कि भैया मुझे रोटी खिला दो, भूख लगी है ना, खिला दो यार रोटी, अगर खिला सकते हो तो हम्म, खिला दो रोटी। अगर इंसानियत को समझना है ना, कुछ मत करो भाई, किसी इंसान को एक कमरे में बंद करके सिर्फ 10 दिन भूखा छोड़ दो, उसको असली इंसानियत समझ में आएगी कि इंसानियत क्या होती है और भूख क्या होती है, जिसके मिटाने की बात होती है। जो मैंने रचना में बोला कि जब बात आती है मुझे मिटाने की, लोगों के ज़मीर सो जाते हैं, अक्सर मुझे मिटाने वाले अबीर हो जाते हैं। ये तो मतलब बहुत ही सही लाइन है, लॉजिकली इट इज़ वेरी करेक्ट। तो यही है। सॉरी उड़ीसा के लोगों, आप, मैं थोड़ा उड़िया में नहीं बात कर रहा हूँ, मेरी बातों से आप लोग सीरियस मत होना, ये मेरी फीलिंग है ब्रदर, और मैं ऐसा ही सोचता हूँ। विवेक भाई मुझे बहुत पहले से जानते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे आगे एक छोटा सा ही मतलब ये करके हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा उड़ीसा में एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो आप अगर बोल देंगे कि मारण नाई 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 मो, मारण नाई 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 मो, मारण नाई 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 मो। मो, द एक्सेंट आई एम सेइंग लाइक मारण मारण नाई 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 मो, नाई 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 कितनी बार है? नाई नाई 2 बार है, नाई नाई मो है ना, नाई 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 मो, मो। मारण नाई नाई माँ, चकमाचूर, हाँ, चकमाचूर। मारण नाई नाई माँ चकमा चोर, समझे बे बच्चों। और रुको फिर, ओए मारण नाई नाई माँ चकना चोर, आ जानी आ मारण नाई नाई माँ चकना चोर, अब बैडमैन मारण नाई नाई माँ चकना चोर। बहुत ही मजा आया। बाबा मारण नाई नाई माँ चकना चूर बाबा। अरे गजब गजब, एक नंबर। और कुछ सो बस आज के लिए इतना ही, और हम आप सब कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, आप बिंदास कमेंट दीजिए, हम रिप्लाई भी करते हैं। सो टिल देन जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय और आप जगन्नाथ। सभी से जो है मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे भाई हैं और आप इनके जो है पॉडकास्ट को देखिए और प्रोत्साहित कीजिए, ये उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Obviously. और बहुत जल्दी, आज तो भी यहाँ कर रहे हैं लेकिन उड़ीसा में घर घर ही पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो देखिए और अपने कल्चर को, अपने उड़ीसा को आगे बढ़ाइए और लोगों से जोड़िए, मज़ा आएगा। और आज हम लोग आ रहे हैं, कल हो सकता है कोई बहुत बड़ा आकर के स्टार जो है बैठे और आपसे बातें करें। और सब एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई के हमारे सबके सबसे बड़े स्टार आप हो, तो आप सब लोग को सतत नमन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमः जय पार्वती जगन्नाथ, पते, जय हर 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 महादेव महादेव। शंभु।